हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरव पार्वती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक गांव में एक बूढ़ी माता थी। वो बूढ़ी माता प्रतिदिन शंकर भगवान के पूजा किया करती थी। शंकर भगवान के पूजा कहाँ करती थी? मंदिर में। मंदिर कहाँ था? पहाड़ पे। बहुत ऊंचा पहाड़ था। पहाड़ पर एक शंकर भगवान का छोटा सा मंदिर था, बहुत छोटा मंदिर था। उस मंदिर में वहाँ गांव के लोग कोई भी पूजा नहीं करने जाते थे। गांव में बहुत बड़ा मंदिर था, उसी मंदिर में सारी लोग पूजा करते थे, लेकिन पहाड़ पर कोई भी नहीं जाते थे। ये बूढ़ी मामा का कहना था कि गांव में तो सारी लोग पूजा करते हैं, लेकिन जो पहाड़ी पर हैं भगवान जी, वो कैसे करके जिएंगे? उन्हें पानी नहीं पिलाएंगे तो उनका आस कैसे पूरा होगा? ये जो बूढ़ी मामा थी, तो बूढ़ी मामा पूजा करते करते हो गई थी पहले से। तो जब बच्ची थी, बड़ी हो गई, जवान थी, उसके बाद बूढ़ी हो गई। तो ये बूढ़ी मामा सारी दिन से अपना उम्र भर से पूजा करते आ रही थी उसी पहाड़ पे। जाके पहाड़ पे और भगवान जी के चरण धोती थी, भगवान जी को जल चढ़ाती थी, पूजा करती थी, भजन करती थी। उसके बाद धूप दीप दिखाकर आ जाती थी। ऐसा ही करते 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 बहुत वर्षों बीत गया। ये जो बूढ़ी माता थी, उनका 5 पुत्र हो गया। 5 पुत्र, एक पुत्री भी थी, उसको पति भी थे। तो माता पार्वती कहते थे, महादेव जी आप तो अंतर्यामी हैं, पूरे जगतर को रखने वाले हैं, पूरे संसार को देखते हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। लेकिन पूरा गांव के लोग गांव में ही पूजा करते हैं मंदिर में आपका। ये बूढ़ी माता जो है, वो आज से नहीं वर्षों से ये पहाड़ी पे क्यों आती है पूजा करने? हम जानना चाहते हैं, इनसे पूछिए ये क्यों आती है, किस लालसे से आती है? भगवान बोले, नहीं, हम नहीं पूछ सकते हैं देवी। हम पूछेंगे तो बूढ़ी माता को दर्शन देना पड़ेगा, और दर्शन देना पड़ेगा तो दर्शन देंगे तो कुछ ना कुछ वरदान भी देना पड़ेगा, इसलिए हम नहीं पूछ सकते हैं। माता पार्वती बोले, महाराज आप अपने रूप में नहीं, एक साधु का रूप धर के और उसकी रास्ता पे बैठ जाइए और कहिए कि हमें बहुत जोरों से प्यास लगा है, हमको पिला दो पानी। वो क्या करती है? आपको पानी पिलाती है या तो जल चढ़ाने आ जाती है यहाँ। यदि आपको पानी पिला देगी तो उसका पूजा तो भंग हो जाएगा, क्योंकि दोबारा तो वापस यहाँ आएगी नहीं। और यदि आपको पानी भी नहीं पिलाएगी तब पर भी उसका तपस्या भंग हो जाएगा। इसलिए देखते हैं क्या करती है। ये शंकर भगवान जो थे, वो एक बूढ़ा का रूप धर के गेरुए रंग वस्त्र में, एक कंधे में झोला और गेरुआ रंग वस्त्र धारण करके बीच रास्ते पे, जहां पहाड़ी चढ़ने का रास्ता था, उसी रास्ते पे बैठ गए। वो जो बूढ़ी माता थी, वो सुबह सुबह स्नान करके और हाथ में एक तरफ फूलदानी और दूसरी तरफ लोटा में जल लेकर और हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, हे माते गौरी, हे गणपति, हे कार्तिकेय, हे नंदी, ऐसे जपते और पहाड़ पर चले जा रहे हैं। पहाड़ पर चढ़ने के लिए कोशिश करने लगे। तभी ये जो शंकर भगवान थे वो पूरा लौटने लगे। तो ये जो बूढ़ी माता थी वो अपना हाथ का फूलदानी धर के और कहने लगी कि आप कौन हैं? आप इस रास्ते पे क्यों लौट रहे हैं? क्या हो गया है? महाराज उठिए, बाबा आप उठिए। वो कह रहे हैं क्या कहूँ, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगा हुआ है, मुझे चलने का अब हिम्मत नहीं है। हम 7 दिनों से भूखे हूँ और प्यासे हूँ, इसीलिए मैं प्यासा यहाँ पे लौट रहा हूँ। मेरा कोई नहीं है, नहीं माता, नहीं पिता, नहीं पुत्र, नहीं पुत्री, नहीं पत्नी। मैं कहाँ जाऊँ इस उम्र में, प्यासे लौट रहा हूँ। ये जो बूढ़ी माता थी वो बोली, देखिए बाबा, मेरे पास 1 लोटा जल है और भगवान को चढ़ाने के लिए थोड़ी सी हम प्रसादी ले जा रहे थे। यदि आपकी मर्जी हो तो आप अपना भोग कर ले सकते हैं उतना प्रसादी में, और लोटा का जल पी लीजिए और हम फिर से जाकर लोटे में जल लेकर भगवान को जाके चरण धो देंगे और उनका भोग लगा देंगे, फिर से प्रसादी हम ले लेंगे। ये जो भगवान जी थे साधु बाबा, वो क्या किए कि बूढ़ी मामा से मांग लिए लोटे का जल। बूढ़ी मामा ने दे दिए लोटे का जल। ये लोटे का जल और जो प्रसादी था वो प्रसादी बाबा वहीं पे भोग लगा लिए, उनका प्रसादी खा गए और लोटे का जल पी गए। और माता पार्वती दूर से सारी लीला देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि देखते हैं कि भगवान जी क्या करते हैं उस बुढ़िया के साथ। हम तो बोले हैं कि आप यदि जल भी पी लीजिएगा आपको दे देगी तो भी उसका पूजा नष्ट हो जाएगा, आपको नहीं भी देगी तब पर भी पूजा नष्ट हो जाएगा। लेकिन पूजा तो वो बुढ़िया सतवान निकली कि भगवान को पहले जल पिला दी, तो वो तो बुढ़िया पवित्र बन गई है। देखते हैं क्या करते हैं। ये बुढ़िया क्या की कि भगवान को जल पिलाकर बोली कि देखिए बाबा, चलिए मेरे घर भोजन कर लीजिए। बाबा बोले नहीं, अब छोड़ दीजिए माता, अब हमें अच्छा लग रहा है। ये बुढ़िया माता गई घर और घर जाकर फिर से लोटे में जल भर ली और फिर से थोड़ी सी प्रसादी ले ली, फल लेकर और फिर पर्वत पर, पहाड़ी पर चली गई जाकर और पूजा कर दी। पूजा करते करते कह रही है कि महादेव, हे भोले दानी, एक बेचारा निराश आदमी था, उसका कोई नहीं था, बेसहारा था। हम आपके लिए जल ला रहे थे, उन्हें हम पिला दिए हैं। भगवान मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि प्यासे को तो पानी पिलाना ही चाहिए, भूखे को अन्न खिलाना ही चाहिए, इसीलिए हम आपको भोग ला रहे थे। हम उन्हीं का भोग लगा दिए, वही भोग जेम लिए। भगवान मुझ पे नाराज़ नहीं होइएगा, हम फिर से भोग ले आए आपके लिए, फिर से जल ले आए। ऐसा कह के और वो जो बूढ़ी माता थी वो भगवान की सेवा कर रही है, पूजा कर रही है, जाप कर रही है और ऐसा ही करते करते भोग लगा दी। धो धाकर जल चढ़ाकर भोग लगा दी और जोत जला दी, दीप जला दी, धूप दे दी और भगवान को बैठकर भजन करने लगी। जब बूढ़ी माता भजन करने लगी तो भगवान प्रकट हो गए। मंदिर में भगवान प्रकट हो गए और बोले कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तूने वर्षों से मेरा पूजा करते आ रही हो, इतनी बड़ा बलिदान दी हो कि कितनहू काम, कितनहू ठंडा, कितनहू गर्मी, कितनहू बरसात हो, उसके बाद भी तूने पहाड़ पर आना मेरा मंदिर नहीं छोड़ी। प्रतिदिन मेरी मंदिर आती हो और मेरा मंदिर आकर और मेरा चरण को पखारती हो। किस लालच से, किस लोभ से, किस मोह से तुम मेरे मंदिर आती हो और मेरा चरण पखारती हो, मेरा पूजा करती हो, बता दो हमें। और यदि किसी लालसा है तो वो भी बताओ, हम तुम्हारा हर वरदान को पूरा करेंगे। ये जो बूढ़ी माता थी वो सोचने लगी कि अरे ये भोले बाबा हैं, ये हमको दर्शन दे रहे हैं,
चलो अच्छा है, भगवान जी का पहाड़ी पर ही सही एक दिन दर्शन तो हम पा लिए, कोई बात नहीं। भगवान जी को चरण छू दी और कहने लगी कि बाबा, हम कोई लालच से नहीं आपको चरण छूते हैं, कोई लालच से नहीं आपको चरण पखारते हैं, पूजा करते हैं। सारी औरतें जो थे और मर्दे, तो जितना लोग जो थे वो सारी लोग गांव के मंदिर में पूजा करते थे। तो हमने सोचा कि गांव वाला के तो सब लोग भोग लगा देते हैं, पूजा करते देते हैं, लेकिन पहाड़ी पर जो बाबा हैं, मंदिर है, तो उनका तो वो कोई नहीं लगाएगा, तो वो तो प्यासे रह जाएंगे और भूखे रह जाएंगे। इसीलिए यही सोचकर हम आपको यहाँ पूजा करने आते हैं और आपको चरण धोते हैं, चरण पखारते हैं, भोग लगाते हैं। बाबा, यदि हम गलत किए होंगे तो मुझे सजा दीजिए, और सही किए होंगे तो मुझे दर्शन तो दे ही दिए हैं, इससे बड़ा क्या फल हो सकता है। आपके दर्शन तो रोज हम मांगते हैं और तो कुछ नहीं मांगते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। शंकर भगवान बोले, नहीं माँ बूढ़ी, तू कुछ मांगो, तू कुछ हमसे मांगो, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। ये बूढ़ी बोली, भगवान हमें तो कुछ वरदान मांगना आता ही नहीं है, हम कल को आएंगे तो अपने पति से, अपने पुत्र से, अपने बहू से हम पूछ के आएंगे, तब हम वरदान मांगेंगे, ऐसे नहीं। ये जो भगवान जी थे वो बोले कि ठीक है, कल भी हम इंतजार करेंगे, कल पूछ कर आना। बूढ़ी माता गई और जाकर और सबसे पहले अपने पति से पूछी, सुनिए पति देव जी, आज मुझे भगवान दर्शन दिए थे, और भगवान दर्शन देकर सबसे पहले तो हम पूजा करने को लिए जा रहे थे, तो एक बूढ़ा ने मेरा जल पी लिए और मेरा भोग पहले खा लिए, और उसके बाद फिर से हम घर आए और जल लिए और भोग लिए और गए भगवान के मंदिर। तो भगवान जी दर्शन दिए और बोले कि वरदान मांगो। हम क्या वरदान मांगे उससे, हम बोल दिए कि आपसे वरदान हम कल मांगेंगे, आज नहीं। ये बोले भगवान जी, इसके पति देव जी, हाँ मांग लेना। भगवान से कहना कि हे भगवान, मुझे बहुत सारा धन संपत्ति दे दीजिए, और क्या कहूं, जाओ भगवान से मांग लेना। वो बेचारी सोच रही है कि पति से तो पूछ ली है, लेकिन अपने बेटे से भी पूछ लेंगे। शाम में उनका 5 बेटे आए, 5 बेटों को बुढ़िया बैठाकर और कहने लगी, 5 बहू और 5 बेटे को बैठाकर, कि बेटा, हम आज भगवान को मंदिर गए तो भगवान दर्शन दिए और बोले कि तुम्हें वरदान मांगना है तो वरदान मांगो, जो मांगेगी वो हम पूरा करेंगे, वरदान मांगो, क्या मांगे। जो 5 पुत्र थे वो बोले कि माँ मांग लेना कि हे भगवान, मेरा पोता पोती से घर भर दे, और क्या कहूं, मेरा धन लक्ष्मी पोता पोती से भर दे घर। बोले कि ठीक है। बहू कहने लगी, हाँ माँ जी, आप मांगिएगा कि मेरा 5 बहू है, मेरा 5 बहू का सोने चांदी से पूरा गहने से भर जाए शरीर, और कुछ नहीं करना पड़े, हम सोने को झूला पर झूले। ये बेचारी सोची कि सब तो लालच कर रहे हैं, नहीं, इसमें से हम कुछ नहीं मांगेंगे, ये सब गलत कर रहे हैं। वो बेचारी किसी पड़ोस के घर में गई और उसकी दोस्त थी बूढ़ी, वो भी थी, जाके बोली, बहन जी आज हमें कुछ ज्ञान दो। वो जो बूढ़ी माता थी जिसके से ज्ञान लेने गई थी, वो बोली, हाँ बोलो बहन, क्या ज्ञान दूं। बोलो, बहन जी आज हमें भगवान जी दर्शन दिए और बोले वरदान मांगो। हम क्या वरदान मांगे बहन जी, हम क्या मांगे, हमें बताइए। वो जो बूढ़ी बहन थी, सखी थी उनकी, बोली, बहन जी आपको बेटे क्या बोले, आपको पति और बहू क्या बोले। ये अपना बहू और बेटे और पति को बारे में बता दी। वो जो उनकी सखी थी वो बोली, बहन जी आप इतना ही कहिए कि हे भगवान, सबसे पहले मेरा आँख का रोशनी दे दीजिए, मेरा आँख का रोशनी दे दीजिए कि जिसमें हम पूरे खुशियां को देखें।
में अपना खुशियाँ को देखे और मेरा घर में खुशियाँ ही खुशियाँ भरा रहे, कभी गम नहीं आवे। और मेरा जो मृत्यु हो तो स्वर्ग की प्राप्ति हो और हम सुहागन ही इस दुनिया से जाएं। बोले ठीक है। वो बूढ़ी माता भगवान जी के पास फिर से दोबारा दिन गई। भगवान जी फिर से दर्शन दिए। भगवान जी दर्शन दिए तो बोले कि बोलो क्या वरदान देना चाहिए, क्या दूं? ये बोली भगवान हम यही चाहते हैं कि सबसे पहले मेरा आंखों का रोशनी दे दीजिए, मेरा आंखों का रोशनी दे दीजिए और मेरा घर में खुशियां दे दीजिए, कभी गम नहीं आए। और जब मेरा मृत्यु हो तो सुहागन ही मेरा मृत्यु हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो, और कुछ नहीं चाहते हैं। और मेरा फिर से जन्म हो तो मनुष्य तन में जन्म हो और फिर से हम आपका एक बहुत बड़ा सेवक बने। शंकर भगवान बोले अरे बुढ़िया तू तो बहुत बड़ी ठगिन निकली। तूने तो बोली कि मुझे वरदान मांगना ही नहीं आता है, लेकिन एक ही शब्द में पूरा तीनों लोक मांग ली। इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है? तीनों लोक को तू एक ही शब्द में मांग ली। ठीक है, हम तुम्हारे वरदान को पूरा किए। तुम्हारा जो भी वरदान तूने मांगा है वो वरदान को हम पूरा कर रहे हैं। जाओ घर लौट जाओ, अपना जीवन भर पूजा पाठ नहीं छोड़ना। बुढ़िया माता वहाँ से चल आई अपना घर और भगवान जी वरदान दे दिए। बुढ़िया का रोशनी आंखों का आ गया और इसका घर में पहले से भी भरा पूरा था और खुशियां बढ़ गया। और बुढ़िया का इस दुनिया से जब जाने का समय आया तो सुहागन गई और वैकुंठ का प्राप्ति हुआ। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।